हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल जी की 9th क्लास के लिए जो बुक है मैथ की, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। एक्सरसाइज कर रहे हैं 3C, क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें हमें करना है फैक्टराइजेशन किसका। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिला हुआ है, यूज क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म तरीका जो है वो, और फिर उसमें कॉमन निकालना। ठीक है, तो ये बेसिक रहा है इसका कि कॉमन कैसे निकालते हैं और स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का तरीका, और मिडल टर्म को स्प्लिट कैसे करना है वो अब तक तो आप अच्छे से समझ ही चुके होंगे। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए आपसे, मिडल टर्म की वैल्यू नहीं निकल रही, तो आप समझिए किस प्रकार से होगा। पहला काम होगा, हम इसे कंपेयर करेंगे ax² + bx + c के साथ, जिससे कि हमें a, b और c की वैल्यू पता लगेगी। तो a की वैल्यू होगी वो है 15, x² का कोफिशिएंट। b की वैल्यू जो कि x का कोफिशिएंट होता है वो है 2 यहाँ पर, और जो कांस्टेंट टर्म है जिसके बाद ना तो x² है ना ही x है, वो होगी c जो कि -8 है। देखा आपने, आसान है ना। और चलिए फिर सॉल्यूशन करते हैं। और जो अभी इसके बाद सॉल्यूशन करते हैं, और जो अभी इसके बाद जो काम करने वाले हैं वो होगा हमारा रफ। ठीक है, ये भी आपको रफ है, फेयरली लिखना चाहे तो वो भी अच्छी बात है, लिख दीजिए। पहला काम होगा कि आप को जो कॉमन क्वेश्चन लिखने के बाद a, b, c की वैल्यू को निकाल लीजिए और रफली ये कर लीजिए, या फिर साइड में करके दिखाएंगे तो टीचर को भी अच्छा लगेगा क्या है कि अच्छा किया हुआ बच्चे ने दिमाग लगा करके। राइट, तो अब आप देखिए कि हमें मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। कैसे, आपको a की वैल्यू पता लग गई, आपको b की वैल्यू पता लग गई, आपको c की वैल्यू पता लग गई। अब आपको निकालना होगा ac की वैल्यू को। ठीक है, ac की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू रख देंगे जो कि 15 है। ठीक है, c की वैल्यू रख देंगे जो कि -8 है। मल्टीप्लाई करके आपको मिल रहा है -120। अब आपको 120 के टुकड़े इस प्रकार से करने हैं कि क्योंकि ये नेगेटिव आई है ना वैल्यू, तो सब्ट्रैक्ट करने पर आपको b की वैल्यू मतलब 2 मिले, प्लस की 2 मिले। समझ में आया। तो मतलब बहुत ज़्यादा पास कोई चीज़ होगी तो तभी ये निकल सकती है। तो हम तो शुरुआत से ही जैसे करते आए हैं वैसे करेंगे, बीच में स्किप कर करके करोगे तो क्या पता ज़्यादा टाइम लग जाए। तो ये मत समझिए कि ज़्यादा हमने ये कर करके देख लिए, क्योंकि कई बार होता है कि मिडल टर्म को स्प्लिट करने के अंदर हमें कुछ ज़्यादा ही रोज़ करनी पड़ती है। जैसे कि पहली रो है ये 1 × 120, मल्टीप्लाई करके 120 आ रहा है, सब्ट्रैक्शन करने पर 119 आ रहा है, हमारे काम का नहीं है। 2 से करें तो 260 जार 120 होता है, मल्टीप्लाई करके 120 आएगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन करने पर हमें मिल रहा है 58, हमारे काम का नहीं है। तो इस तरीके से ज़्यादा भी करना पड़ जाता है, लेकिन आपको एक सही तरीके से क्वेश्चन के जो सोल्यूशन है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म जो है 2 टर्म में मिल जाती है, तो इससे भागिएगा नहीं। 3 से करें तो 340 जार 37, क्योंकि टीचर भी कुछ ऐसे ही देते हैं जो पास जल्दी से निकल जाए, लेकिन आर.एस. अग्रवाल जी के बुक के अंदर तो काफ़ी सारी जो ऐसी सोल्यूशन बना रखे हैं, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। मतलब मल्टीप्लाई करके तो 120 मिल रहा है सब, और माइनस करने पर 37 मिल रहा है जो काम का नहीं है। 3 के बाद 4 से करें तो 430 जार 120 होता है, मल्टीप्लाई करके तो सही मिल रहा है, लेकिन सब्ट्रैक्शन करने पर आपको मिल रहा है 26, काम का नहीं है। 4 के बाद 5 है, 5 से करें तो 5 2 जार 10, 5 4 जार, सब्ट्रैक्शन करने पर मिल रहा है 19, हमारे काम का नहीं है। 6 से करें तो 20 जार, सब्ट्रैक्शन करने में मिल रहा है 14, काम का नहीं है। ठीक है, उसके बाद 7 से डिविजिबल नहीं है 120। 8 से करें तो हाँ 8 से डिविजिबल है, 8 1 जा 8, 8 5 जा 15, 8 जा 120 होता है, तो सब्ट्रैक्शन करने पर हमें मिल रहा है 7, काम का नहीं है। दोनों का डिफरेंस 7 आ रहा है। 8 के बाद 9 से डिविजिबल नहीं है ये, 10 से, तो देखिए मिल गया यहाँ पर 10 × 12, तो दोनों में जो फ़र्क है वो 2 का है, ये हमारे काम का है। थोड़ा ज़्यादा करना पड़ा है, लेकिन आपको प्रैक्टिस भी हो जाती है। और कितना टाइम लगा होगा, अभी हमने भी किया, तो बीच में तो मैंने कई सारी और बातें भी बोल ली है, जब आप करेंगे तो इतना टाइम तो लगेगा भी नहीं। राइट,
तो इसको दोबारा से लिखेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हुए 15x²। अब बात ये है क्योंकि सब्ट्रैक्शन हो रही है तो एक निशान प्लस का एक माइनस का होगा। प्लस का निशान उसका होगा जो बड़ी वैल्यू है, जो कि 12 और 10 में बड़ी वैल्यू 12 है, तो प्लस का निशान इसका। दूसरा जो है माइनस का होगा, राइट, तो ये -8 कर दिया। तो अब आप देखिए कि ऐसा करने पर आपका जो सॉल्यूशन है वो आगे बढ़ रहे हो आप। अब दोनों में जो कॉमन निकल रहा है वो निकालेंगे और इनमें जो कॉमन निकल रहा है वो निकालेंगे। आप देख रहे हैं 15 और 12 दोनों ही 3 से डिविजिबल है, इसका इन दोनों का HCF 3 होगा। और x² और x में कॉमन निकल रहा है x, तो ये कॉमन निकाल देंगे। और इन दोनों के अंदर क्या कॉमन निकलेगा, एक तो माइनस, दोनों में माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ ब्रैकेट जब सॉल्व करोगे आप 3x कॉमन निकाल के, दोनों प्लस की है तो यहाँ भी तो प्लस मिलनी चाहिए, इसके लिए हम माइनस जो है कॉमन निकालेंगे। माइनस कॉमन निकाल दिया। 10 और 8 के जो दोनों का HCF जो है 2 है, तो 2 कॉमन निकलेगा, बस -2 यहाँ कॉमन निकलने वाला है। ठीक है, तो मतलब ये तो क्लियर हो गया कि दूसरी ब्रैकेट में आपको 3x - 2 मिलेगा। एक ब्रैकेट में 3x - 2 और एक में जो कॉमन निकालने पर जो बचता है वो। नहीं समझ में आया? सॉल्यूशन में आगे बढ़ोगे आप, देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 3x कॉमन निकाला, दोनों ही टर्मों को 15x² और 12x दोनों को हमें डिवाइड करना 3x से, क्योंकि जो हमने कॉमन निकाला वही हम डिवाइड करेंगे। और दूसरे में -2 कॉमन निकाला है, तो -10x में और -8 के अंदर आपने -2 कॉमन निकाला, तो डिनोमिनेटर में हम -2 का ही जो वैल्यू है वो लिखेंगे, जो कॉमन निकाला वही डिवाइड में आएगा। ओके, अब जो कट रहा है उसे काट देंगे, जो बच रहा है वो लिख देंगे। 3 से ये 5 हो गया और x² और x से आपको x मिलेगा, तो लिख देते हैं साथ साथ। 3x 5 बचा और 1 बचा इन दोनों से x, क्योंकि x² के अंदर से एक x हटा देंगे तो x बचेगा। 52 नहीं है ये x⁻2 है। क्लियर है? तो अलग कलर से भी आप देख पा रहे हैं। अब 3 से ये कट गया, 3 4 जा और x से x कट गया, आपके पास +4 बचा। दूसरी ब्रैकेट में अब आपको पता है कि ये आनी चाहिए, नहीं तो आपका गलत है, और अगर आ रही है तो आप ठीक जा रहे हो, फिलहाल ठीक जा रहे हो। माइनस से माइनस कट गया, 2 से 5, तो 5x तो मिल गया प्लस का। दूसरी जो टर्म है उसमें सोल्यूशन करते हैं तो माइनस से तो माइनस कट गया, यानी प्लस का बन गया ये, और 2 1 जा 2 4 जा, यहाँ पर भी +4 आ गया ना, तो इसका मतलब है कि आप ठीक जा रहे हो। अब देखो मैंने कहा था ना कि 5x + 4 जब आप कॉमन निकालते हैं तो दूसरी तरफ मिलता है 3x - 2, जो हमने कॉमन निकाला था 3x - 2, ये कह रहा था मैं उस वक्त। तो ये आपका आंसर हो जाता है। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपने लाइक भी कर ही दिया होगा, शेयर भी कर दिया होगा, क्योंकि आपके दोस्तों के लिए फ़ायदेमंद है। कमेंट कर दीजिए अगर नहीं किया तो, ताकि आपका कोई डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। शेयर भी कर दिया, कमेंट भी कर दिया, उस क्या रह गया आप? हाँ, सब्सक्राइब तो आप पहले ही कर चुके हो, और बेल आइकन के बटन को भी दबा चुके, और ऑल पे भी क्लिक कर दिया ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बड़े सियाने हो आप तो। वेरी गुड, थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग योर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट कोई सोल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।